हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए वीडियो लाए हैं ITRU अपडेटेड रिटर्न के ऊपर। ये बहुत ही रेलेवेंट वीडियो है उन लोगों के लिए जिनकी रिटर्न फाइल करनी रह गई है या उन्होंने रिटर्न में कुछ गलती कर दी है। वो इस वीडियो को देखने के बाद अपनी रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं, नई अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो। What is ITRU? The concept of ITRU, updated return, was introduced by the Finance Act 2022. It allows individuals to rectify the mistakes they made while filing the ITR or to allow one more chance to file who missed the belated return deadline. तो अगर आप बिलेटेड रिटर्न डेडलाइन को मिस कर चुके हैं, आपने आईटीआर फाइल नहीं करी है या आपने आईटीआर में कोई गलती कर दी है, तो आप आईटीआर यू फाइल करके अपनी आईटीआर को अपडेट कर सकते हैं। इट इज एन इनकम टैक्स फॉर्म दैट अलाउज टैक्स पेयर्स टू अपडेट देयर आईटीआर by correcting errors or omissions within 2 years from the end of relevant assessment year। तो जैसे कि अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 21-22, तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए रेलिवेंट असेसमेंट ईयर होता है 22-23। तो आप 23 के एंड से 2 साल तक, यानी कि अपनी अगर आप 21-22 की रिटर्न फाइल करना रह गया है तो आप उसको 31 मार्च 2025 तक फाइल कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं अगर आपसे उसमें कोई गलती हुई है तो। हु कैन फाइल, कौन कौन कर सकता है? आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, अगर इनकम रिपोर्ट करी है इनकरेक्टली, आपने गलत हेड ऑफ इनकम चूज कर लिया है, आप अपना कैरीड फॉरवर्ड लॉस को रिड्यूस करना चाहते हैं, आपने जो लॉस कैरी फॉरवर्ड किया है उसको कम करना चाहते हैं, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को कम करना चाहते हैं, टैक्स के क्रेडिट को, मैट टैक्स के क्रेडिट को, एएमटी के क्रेडिट को कम करना चाहते हैं, या फिर आपने टैक्स गलत रेट पर पे कर दिया है। एक इंपॉर्टेंट नोट इसमें यह है, टैक्स पेयर कैन फाइल ओनली वन अपडेटेड रिटर्न फॉर ईच असेसमेंट ईयर। आप एक ही बार अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो किसी भी असेसमेंट ईयर के लिए। हु कैन नॉट फाइल, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। आप नील रिटर्न या लॉस रिटर्न फाइल करना चाहते हो तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। आप अपना रिफंड बढ़ाने के लिए अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। आप अपनी टैक्स की लायबिलिटी कम करने के लिए अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। अगर आपके अगेंस्ट सर्च प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, रेड जो पड़ती है, इनकम टैक्स रेड, सर्च सर्वे चल रहा है, तो आप इनकम अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। आपकी बुक्स, डॉक्यूमेंट्स, असेट्स को सीज कर लिया गया है इनकम टैक्स अथॉरिटीज के द्वारा, तो आप नहीं कर सकते। या फिर आपके अगेंस्ट असेसमेंट, रीअसेसमेंट, रिवीजन, रिकम्प्यूटेशन पेंडिंग है या कंप्लीट हो चुका है, आपकी रिटर्न पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, आप नहीं कर सकते। अगर कोई एडिशनल टैक्स आउटगो नहीं है तो आप आईटीआर यू फाइल नहीं कर सकते। टाइम लिमिट क्या है? द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ITRU इज 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। तो मैंने आपको बताया, जैसे कि अगर आप फाइनेंशियल ईयर 21-22 की बात करते हैं तो वो फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 3 साल तक या फिर असेसमेंट ईयर एंड होने के 2 साल तक। तो जैसे कि असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए 31 मार्च 2024, 22-23 के लिए 31 मार्च 2025, 23-24 के लिए 31 मार्च 2026। For assessment financial year 2021, assessment year 21-22, an updated return can be filed by 31st March 2024. Don't delay further. आप इसको, अगर आप अपनी रिटर्न को अपडेट करना चाहते हैं तो अभी कर दीजिए, इंतजार मत कीजिए 31 मार्च 2024 तक। आप अपनी असेसमेंट ईयर 21-22 की रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं। क्या आईटीआर यू फाइल करने पर कोई टैक्स, पेनल्टी, फाइन आपको देना होगा? यस। असेसमेंट ईयर 22-23 में इनकम अर्न करी और उसी के अगले साल में आपने अपनी आईटीआर यू फाइल कर ली तो पेनल्टी लगेगी 25% ऑफ एडिशनल टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस लेट फाइलिंग फीस। यानी कि जो 2 साल की टाइम लाइन है असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने के 2 साल के अंदर, तो पहले साल में कर लोगे तो 25% एडिशनल टैक्स लगेगा, और दूसरे साल में करोगे यानी कि दूसरे साल वाले टाइमलाइन में करोगे तो 50% ऑफ एडिशनल टैक्स लगेगा। हाउ टू फाइल? As per the income tax rules, updated return need to be furnished along with updated version of the applicable ITR, ITR 1 to ITR 7,
ITR 1 टू ITR 7 किसके ऊपर एप्लीकेबल होती है, ये हमने डिस्कस किया है एक वीडियो में, जिसमें हमने बताया है किसके लिए कौन सी ITR बेस्ट है, किसके लिए कौन सी ITR रिक्वायर्ड है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ITRU के दो पार्ट हैं, पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन और पार्ट बी जिसमें आप टोटल अपडेटेड इनकम भरते हैं और टैक्स पेबल भरते हैं। आपको ITRU वेरीफाई कैसे करनी है, अगर आप टैक्स ऑडिट नहीं कराते हैं तो वो DSC से वेरीफाई हो सकती है। अगर आप टैक्स ऑडिट का केस है तो इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के थ्रू आप वेरीफाई करेंगे। तो ये हमारी एक छोटी सी वीडियो थी अपडेटेड रिटर्न के ऊपर। तो प्लीज़ लाइक कमेंट ऑन द वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें कमेंट में बताइए आप हमसे और किस किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।